खामोशी का शहर ये एक ज़बरदस्त स्टोरी है और जो हालात पाकिस्तान में आजकल चल रहा है इसका रिफ्लेक्शन मुझे इस स्टोरी में नज़र आया। तो मैंने ये स्टोरी बनाई इंग्लिश में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर कोई इंग्लिश को समझती नहीं, तो क्यों नहीं इस स्टोरी का उर्दू वर्जन में अपने ऑडियंस के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्टोरी को सुन सके और अंडरस्टैंड कर सके। खामोशी का शहर कहीं दूर बुलंद पहाड़ों और सरगोशिया करती नदियों के दरमियान एक अजीब व गरीब बस्ती थी जिसका नाम सकूनाबाद था। ये जगह निहायत खूबसूरत थी। पथरीली गलियां, सदियों पुरानी दरख्त और सुनहरी लालटेनें जो शाम होती ही रोशनी बखेरती थी। लेकिन इस बस्ती में एक अनोखा उसूल था। कोई नहीं बोलता था। ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते थे, वो बस बोलती नहीं थी। शहर के दरवाजे पर एक बड़ा कुतबा लगा था। कोई ना बोले, कोई सवाल ना करे, कोई खामोशी ना तोड़े। बरसों से लोग उसी उसूल के तहत जी रहे थे। उनकी गुफ्तगू इशारों में होती, उनकी हंसी दबी दबी मुस्कुराहटों में, और उनके गम अगर कोई होती तो दिलों में दफन हो जाती। कहा जाता था कि माजी में अल्फाज की वजह से एक बड़ी तबाही आई थी, इसलिए खामोशी को कानून बना दिया गया। लेकिन फिर आरो आया। आरो मुसाफिर था। वो सुकुनाबाद में चंद दिन गुजारने आया था। वो गलियों में घूमा, बच्चों को खेलते देखा, मगर उनकी हंसी सुनाई ना दी। बूढ़ों को चाय पीते देखा, मगर किसी ने कोई बहस ना की। ये खामोशी उसे अजीब घुटन ज़दा महसूस हुई। एक शाम वो चौक में बैठा था कि उसने एक औरत को देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, उसके हाथ में एक खत था और उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। आरो से रिहा ना गया। आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? बस ये कहना था कि पूरे शहर में एकदम हलचल मच गई। लोगों की नजरें उस पर जम गई। औरत के हाथ से खत गिर गया। काले लिबादों में मलबूस मुहाफिज तेजी से उसकी तरफ बढ़े। तुमने कानून तोड़ दिया, एक मुहाफिज ने सरगोशी में कहा, जैसे बुलंद आवाज में बोलने की भी मुमानत हो। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन क्यों? आरो ने हैरत से पूछा। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? एक बूढ़ा आदमी जो बस्ती का सरबराह मालूम होता था आगे आया। उसने एक शानदार इमारत की तरफ इशारा किया जिसके दीवारों पर कदीम तहरीरी कुंदा थी। वो धीरे से बोला, जैसे सालों बाद अल्फाज उसकी जुबान से निकल रहे हो, क्योंकि अल्फाज तबाही लाते हैं। लेकिन खामोशी सुकून नहीं, ये तो सिर्फ खौफ है जो चुपके पर्दे में छुपा हुआ है, आरो ने जवाब दिया। चंद लम्हों के लिए हर शख्स साकित हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके होंठ थोड़े से हिले, मगर कोई लफ्ज ना निकला। आरो ने उनकी आंखों में एक ख्वाहिश देखी, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, आज़ाद होने की। तब आरो ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने बरसों से नहीं किया था। वो गाने लगा, एक नरम मीठी धुन जो फिजाओं में घुल गई। ये ना कोई शोर था, ना कोई बर्बादी, बस एक खूबसूरत मौसीकी। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के लोग भी साथ देने लगे। पहले सरगोशियों में, फिर मध्यम स्वर में गुनगुनाने लगे, और फिर एक के बाद एक हर जुबान से आवाज निकलने लगी। खामोशी टूट चुकी, खामोशी टूट चुकी, खामोशी टूट चुकी है।